दोस्तों, ये राधा का घर है और अभी यहाँ पर सुबह हो रही है। राधा और विवान भी सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। चलो उठ जाती हूँ, सुबह हो गई है। आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे। चलो अब जल्दी से उठ जाती हूँ, घर के पूरे काम कर लेती हूँ। अरे आज तो बहुत ही ज्यादा काम है मुझे। चलो अब जल्दी से काम पे लग जाती हूँ। अरे गैया तो आज खुली हुई है, चलो जाने दो, हमेशा तो बंदी ही रहती है। आज खुली रहेगी तो थोड़ा घूम फिर लेगी। चलो मैं जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ आंगन में। सुना है आज गांव में नाटक दिखाने वाले आए हैं। काश कि मैं जा पाती, इतना ज्यादा काम है, मैं कैसे जाऊंगी। रहने देती हूँ, कभी और चली जाऊंगी। चलो अब मैं झाड़ू मारना शुरू करती हूँ। रात में तो बहुत ही ज्यादा हवा चल रही थी, पूरे आंगन में पत्ते पत्ते हो गए हैं। अरे ये गैया कहाँ पर गई? अभी तो यहीं पर थी। अरे शायद खेतों में गई होगी चरने के लिए। चलो जाने दो, अभी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। लगता है गैया को आज बहुत ही जोर से भूख लगी थी, इसलिए चली गई। चलो जाने दो, मैं जाकर देखती हूँ। विवान ने बिस्तर तो गीला नहीं किया है। अरे विवान बेटा चलो उठ जाओ जल्दी से, सुबह हो गई, उठो जल्दी से। चलो विवान बेटा उठ जाओ ना, मुझे यहाँ की भी सफाई करनी है। अच्छा चलो विवान, मैं तुम्हें खटिया पे सुला देती हूँ, वहाँ पे अच्छे से सोना। चलो उठो जल्दी से। आज तो लगता है विवान को भी बहुत अच्छी नींद आई है। चलो जाकर सुला देती हूँ और फिर पूरा काम कर लूंगी मैं। सो जाओ बेटा, इधर ही सो जाओ। सो जा मुन्ना सो जा। चलो मैं जाती हूँ। चलो पहले खाना बना लेती हूँ। अरे हाँ, लकड़ियाँ तो मैंने छत पर रखी थी सूखने के लिए। अरे रात को तो बहुत ही ज्यादा ओस पड़ी थी। चलो जाकर देखती हूँ लकड़ियाँ गीली तो नहीं हो गई हैं। चलो जाती हूँ जल्दी से, मुझे तो खाना भी बनाना है और लकड़ियाँ भी नहीं है हमारे पास। ये बोलकर राधा छत पर लकड़ियाँ लेने के लिए जाने लगती है और यहाँ गैया किसी और के बच्चे को विवान समझकर ले आती है। गैया बच्चे को खटिए पे लेटा देती है और वहां से चली जाती है। अरे लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा भारी है, आराम से उतरती हूँ और लकड़ियां भी हैं मेरे हाथों में। चलो जाकर देखती हूँ विवान अभी सो रहा है या नहीं। अरे ये बच्चा किसका है? कितना छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर कौन छोड़ के चला गया है? ये तो मेरा विवान है, पर ये किसका बच्चा है? अरे अब मैं क्या करूँ, ये किसका बच्चा है? क्या करूँ, जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ कि नहीं? अरे गैया तुम कहाँ पर थी इतनी देर से? क्या तुमने देखा है किसी को? ये बच्चा कौन लाया है आखिर? अरे मैं भी ना गैया से क्या पूछ रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। राधा सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। वो जाकर खटिए पर बैठ जाती है। अरे पता नहीं ये किसका बच्चा है, वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। चलो सोनम बेटा, हम राधा आंटी के घर पहुंचने ही वाले हैं। अरे ये देखो सोनम बेटा, कितने सुंदर फूल है यहाँ पर, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ हाँ मम्मी, कितने सुंदर फूल दिख रहा है, कितना सुंदर है ये वाला फूल। अरे दीपिका, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ पर जा रही हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रही हो। अरे चंदा, मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटे को कोई गाय उठाकर लेकर चली गई है। अरे दीपिका, ये क्या बोल रही हो तुम? किसकी गाय थी? तुमने पहचाना क्या उस गाय को? अरे नहीं चंदा, मैं कैसे पहचानूंगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कब वो गाय उठाकर लेकर चली गई मेरे बच्चे को। अच्छे से बताओ दीपिका, आखिर हुआ क्या था? अरे चंदा दीदी, मैं मुन्ने को लेकर आ ही रही थी, मुझे विजेता मिल गई और फिर। अरे सिम्मी, लकड़ियाँ ज्यादा भारी तो नहीं है, वरना मैं उठा लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी, लकड़ियाँ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। अच्छा ठीक है सिम्मी, चलो हम चलते हैं। अले अले मम्मी, मेरी लकड़ी गिल गई है। ओ गिल गई। अले मेरी लकड़ियां तो गिल गई, अब मैं इसे कैसे उठा के सर पे रखूं? मम्मी मम्मी बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं कैसे रखूं इस पे सर पे? अरे सिमी बेटा, मैंने कहा था ना, ज्यादा भारी है तो मुझे दे दो, मैं उठा लूंगी। लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। अरे अरे दीपिका, यहाँ पर आओ, जरा मेरी मदद कर दो थोड़ी सी। यहाँ पर आओ ना जरा। अरे विजेता, क्या हो गया? रुको, मैं आ रही हूँ, अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। जंगल गई थी क्या तुम लकड़ियाँ लाने के लिए? अच्छा बताओ विजेता, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? जरा सिम्मी की लकड़ियाँ उसके सर पे रख दो ना। अच्छा ठीक है विजेता, रुको मैं अपने मुन्ने को वहाँ पर लेटा कर आती हूँ, फिर लकड़ियाँ उठाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो मुन्ना, यहाँ पर लेट जाओ।
मम्मी अभी आ रही है 2 मिनट में। अरे विजेता, ये लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा भारी हैं, सिम्मी कैसे उठाएगी? ध्यान से सिम्मी बेटा, ये लकड़ियां बहुत ही ज्यादा भारी हैं। अच्छा विजेता, तुम्हारे घर पे। तभी वहां पर राधा की गाय आ जाती है और मुन्ने को विवान समझकर उठाने लगती है और मुन्ने को लेकर जाने लगती है। अच्छा ठीक है विजेता, तुमसे बात करके आज बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। अरे लगता है किसी की गैया खूंटे से खुल गई है, यहाँ वहाँ घूम रही है। अच्छा दीपिका, मैं चलती हूँ। अरे आज तो बहुत ही लेट हो गया बातें करते करते। अरे मेरा मुन्ना कहाँ पर गया? मैंने उसे यहीं पर लेटाया था। मेरा मुन्ना कहाँ पर गया? अब मैं क्या करूँ चंदा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है दीपिका, कोई बात नहीं, हम सब मिलके ढूंढ लेंगे तुम्हारे मुन्ने को। चलो ढूंढते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुन्ने को, मिल जाएगा तुम्हारा मुन्ना। अच्छा चंदा, तुम जाके देख लो कहीं राधा की गैया नहीं थी वो। अरे सोनम बेटा, तुमने कहीं देखा क्या मेरे मुन्ने को किसी गाय को ले जाते हुए? नहीं नहीं आंटी, मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुन्ना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है चंदा, मैं जाती हूँ, ढूंढती हूँ अपने मुन्ना को। तुम भी जाके देख लो कहीं राधा की गाय तो नहीं थी वो। अरे बेचारी दीपिका, पता नहीं इसके मुन्ने को कौन सी गैया लेकर चली गई है, अब वो कैसे मिलेगा? पता नहीं दीपिका का मुन्ना कहाँ चला गया है। हाँ मम्मी, हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे मुन्ने को। अच्छा ठीक है सोनम, चलो राधा को भी बता देते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। कहकर चंदा और सोनम राधा के घर पर जाने लगते हैं। यहाँ पर राधा दोनों बच्चों को संभाल रही होती है। अरे ये दोनों बच्चे बड़ी ही मुश्किल से सोए हैं, पता नहीं किसका बच्चा है ये। अरे राधा, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ राधा आंटी, जल्दी से आइए, बहुत ही बुरी खबर है। अरे ये तो दीदी और सोनम की आवाज है, लगता है वो आई हैं। चलो अब चली जाती हूँ, जल्दी से उनको भी बता देती हूँ। आखिर कहाँ से आ गया मेरे घर पे? अरे राधा जल्दी आओ यहाँ, तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत ही बुरा हुआ है दीपिका के साथ। अरे वहाँ, यहाँ तो दो विमान दिख रहे हैं, चलो जाकर देखती हूँ। आखिर कहाँ से आए ये दोनों विमान? तो विमान है और ये तो मुन्ना है। अरे मुन्ना, तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज्यादा ढूंढ रही है तुमको। अरे राधा, तुम सही बोल रही हो। हाँ दीदी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ राधा चलो, दीपिका बहुत ही देर से ढूंढ रही है मुन्ने को। अच्छा आइए दीदी, पता नहीं कहाँ से आ गया मुन्ना मेरे घर पे, लगता है गैया लेकर आई है। लकड़ियाँ लेकर नीचे आई तो मैंने गैया को ही देखा मुन्ने के पास। और देखिए ना दीदी, ये तो चुप ही नहीं हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला ये दीपिका दीदी का बेटा है। अच्छा तो दीपिका सही बोल रही थी, तुम्हारी ही गैया लेकर आई होगी मुन्ने को विमान समझकर। चलो अच्छा हुआ कहीं और लेकर नहीं गई। हाँ राधा, दीपिका बता ही रही थी कि कोई गैया ही उसके मुन्ने को लेकर गई है। चलो अच्छा हुआ कि मिल गया मुन्ना। हाँ दीदी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये दीपिका दीदी का बेटा है। बेचारी दीपिका तो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। चलो हम उन्हें दे देते हैं मुन्ने को। रुको, मैं दीपिका को बुलाकर लाती हूँ जल्दी से। सोनम तुम यहीं पर रुकना। हाँ दीपिका, मुन्ना राधा के ही पास है, चलो देखो। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा मुन्ना मिल गया। अरे मुन्ना यहाँ पर आओ, तुम कहाँ चले गए थे? अरे मेरा बच्चा। अच्छा हुआ राधा, तुमने मेरे मुन्ने का ख्याल रखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। अरे मेरे मुन्ना, चलो आ जाओ मम्मी के पास। लगता है तुम्हारी गैया मुन्ने को विवान समझकर उठा लाई थी। वैसे राधा, तुम्हारी गैया तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए दीपिका दीदी, मेरी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। आप तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होंगी ना? अरे नहीं राधा, कोई बात नहीं, मेरा मुन्ना मिल गया, यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर दीपिका वहाँ से अपने मुन्ने को लेकर चली जाती है। अच्छा हुआ मुन्ना सही सलामत मिल गया। अच्छा चलो राधा, हम चलते हैं बाजार, हमको लेट हो रहा है। अंत भला तो सब भला। हाँ हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हैं, अंत भला तो सब भला। चलो अब हम चलते हैं बाजार। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।